सूर्यकांत भैया की शेयरिंग से शुरू करते हैं। सूर्यकांत भैया, आप सुन पा रहे? जी दीदी। जी, नमस्ते भैया। सूर्यकांत नमस्ते। भैया का इंट्रोडक्शन रख देती हूँ। भैया हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग में एमआईटी पॉलिटेक्निक रोटेगांव में। भैया ने रिसेंटली ही यूएचवी का वर्कशॉप किया है। और भैया एमआईटी पॉलिटेक्निक में यूएचवी सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो भैया, स्वागत है आपका। आप अपनी शेयरिंग को रख सकते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते सभी को। थैंक यू दीदी। मैं सूर्यकांत विठल जगताप। मैं एमआईटी पॉलिटेक्निक रोटेगांव यहाँ पर पिछले 13 सालों से काम कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और पिछले साल ही मेरी मुलाकात विनय चिद्री जी से हुई और उनके माध्यम से एमआईटी पॉलिटेक्निक औरंगाबाद यहाँ पर यूएचवी का वर्कशॉप था पिछले साल, उसमें मैं वर्कशॉप कर पाया। और उसमें मुझे बहुत ही आनंद आ गया। जिस दिन मैं वर्कशॉप खत्म किया उस दिन से थोड़ा सा इसमें और समय देने का मैंने ठान लिया और उसमें थोड़ा सा काम जारी किया। तो मैं अभी फिलहाल एमआरटी की ही एक ब्रांच रोटेगा वैजापुर यहाँ पर है, उधर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का काम देख रहा हूँ। और वैसे तो खुद की समझ बढ़ाने के लिए, खुद पे काम करने के लिए मैं काम 8 साल से शुरू कर दिया था। आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमेशा से काम चलता रहा। लेकिन यूएचवी से बहुत सारा अभ्यास में सुधार आया। जो अभ्यास में सुधार आया उसकी बहुत बढ़िया से मैं अब देख पा रहा हूँ कि मुझे कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीजें मेरे लिए ठीक है। मैं कभी मेरे भाव बिगाड़ता हूँ तो कैसा करना है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया से मेरा अभ्यास इसमें हो पा रहा है। तो अभ्यास 1 में मैं पहले तो क्रियाशीलता में चलने वाली कुछ बातें देख पाता था, भाव नहीं देख पाता था। तो अभी इस अभ्यास के दौरान जब प्रैक्टिस शुरू किया है तो उसमें अभ्यास में मेरे भाव में अच्छे से देख पा रहा हूँ अभी। और विचार भी आने वाले किस भाव से जुड़े हैं, किस मान्यता से जुड़े हुए, ये भी देख पा रहा हूँ। कल्पनाशीलता में सुधार आया है। और सहज भाव की थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। पहले सहज भाव बहुत कम टाइम टिकता था, रह नहीं पाता था, तो अभी थोड़ा सा उसमें बढ़ा हुआ है। और जब भी भाव ठीक ठाक रहते, जब सहज स्वभाव में रहता हो, ये भी देख पा रहा हूँ। और जब भी वो भाव थोड़े से बिगड़ जाते हैं कुछ प्रभाव के कारण, कुछ परिस्थिति के कारण, तो भाव मैं स्वभाव में नहीं रहता हूँ और सहज भाव मेरा थोड़ी देर के लिए जाता है, ये मैं देख पा रहा हूँ अभी। तो जब भी मैं सहज भाव में रहता हूँ तो एनर्जी भी दिन भर टिकी रहती है, आराम में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ, सभी चीजों में काफी आनंद आता है कुछ सब चीजें करने में। जैसे छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़े बड़े काम तक सब चीजों में एक मन लगता है और अच्छे से कर पाता हूँ। आगे चौथी स्टेप में मैं ये देख पाया कि मुझे थोड़ा सा शिकायत करने की भी पहले आदत थी। तो शिकायत से मैं दूर हो गया, क्योंकि जब भी शिकायत करता था तो मुझ में भाव बिगड़ जाते थे, ये मैं अभी देख पा रहा हूँ। ये चौथी स्टेप ने मुझे बहुत राहत दे दी उस चीज से। और इससे मैं बहुत ज्यादा दूर हो चुका हूँ। अभी कुछ मात्रा में है लेकिन इस पे काम जारी है। तो ये काम मैं पूरा करके इस चीज से मैं अच्छे भाव बनाने में कामयाब हो ही जाऊंगा, ऐसा अभ्यास के लिए चल रहा है। और थोड़ा सा सुधार इसमें दिख पा रहा है अभी। और मेरे आसपास के परिवारजन भी ये बात मुझे कभी कभी नोट करा देते हैं कि पहले से कुछ उसमें दिख रहा है। तो चौथी स्टेप जो है अभ्यास 1 की, उसमें मुझे काफी राहत मिली है। पांचवी स्टेप जो है निर्णय लेने का आधार समझ या मान्यता,
तो समझ के आधार पे भाव ठीक ठाक रहते, समझ के आधार से लिए तो मान्यता के आधार से बिगड़ते, ये भी देख पा रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा समझ के आधार से भाव कैसे ठीक रखा जाए, इसके लिए प्रयास चल रहा है। छठी जो स्टेप है, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में जब भी रहता हूँ तो सहज स्वीकार्यता रहती है। तो यही मेरी मूलभूत आवश्यकता है, ये मुझे थोड़ी सी समझ बन पाई है कि संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व के साथ ही मुझे जीना है। इसके साथ यदि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज करता हूँ तो फिर मेरे भाव बिगाड़ लेता हूँ, ये भी दिख पा रहा है। सातवीं स्टेज में इस क्षण निर्णय पूर्वक अपने भाव को, संबंधों को, व्यवस्था को सह अस्तित्व के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी होता हूँ। हर क्षण ऐसा सुनिश्चित कर मैं निरंतर सुखी होता हूँ। तो निरंतरता तो अभी कुछ बनी नहीं है, लेकिन उसके डायरेक्शन में काम चल रहा है। तो निरंतरता बनने के लिए थोड़ा सा अधिक से अधिक समय देने के बाद ही निरंतरता आ रही है उसमें। इसके लिए फिर मॉर्निंग मीटिंग भी डेली चल रहा है। उसके बाद में वीकली मीटिंग में भी कभी मिस होता है, कभी आ जाता हो, ये भी काम चल रहा है। और उसके साथ साथ कॉलेज में स्टाफ को लेकर के यूएच वर्कशॉप जाना, उनके साथ वर्कशॉप करना, इसके कारण भी इसमें बार बार ये ज्ञान सुनने के कारण थोड़ा सा इसमें रह पाने की क्षमता बढ़ रही है। तो इसके लिए प्रयास जारी है। सातवीं स्टेप के लिए निरंतरता अभी तक आई नहीं, लेकिन कुछ हद तक बनी है और समझ आ रही है कि वो बनाए कैसे रखना है। तो इसके अर्थ में काम शुरू है। अभ्यास 2 में मैं ये देख पा रहा हूँ कि बॉडी है, बॉडी से सेंसेशन आ रहे हैं, और उसके सेंसेशन पढ़ने का पूरा पूरा अभ्यास मैं खुद चैतन्य के द्वारा कर पा रहा हूँ। ये स्टेप पहले थोड़ा सा मिसिंग था मेरा, अभी बहुत बढ़िया से इसमें काम हो रहा है। पहले वाला जो है चैतन्य और शरीर, ये दोनों का अलग अलग देख पाना, इस पे काम अच्छे से चल रहा है। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो ये सूचना पहले तो दिख ही नहीं पाते थे। अभी जब पूरा इस चीज पे ध्यान जाने लगा है, सूचनाओं पे, तो इसके कारण बहुत हेल्प हुई है कि ये सूचना मैं अभी पढ़ पाता हूँ, और कभी कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो इस पे अभी पूरा तो कुछ बना नहीं, कभी हड़बड़ी में रहता हूँ तो ये सूचनाओं का आदान प्रदान दिख नहीं पाता, और कुछ गलत चीजें हो बैठती है। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। इसका पूरे पूर्ण तो निर्णय मेरा ही है, ये बात तो पूरी ध्यान में आ गई। लेकिन इस पे थोड़ा सा काम होना अभी चल रहा है। कुछ चीजों पे बहुत हद तक बन चुका है, कुछ चीजों पे नहीं बन चुका है। तो उसके लिए प्रयास जारी है। और बार बार जब भी ये अम, अभ्यास सुनता हूँ, देखता हूँ, तो इसके कारण थोड़ा सा एक ऐसी आदत भी बना ली, शाम में सोते टाइम ये पूरे पॉइंट्स एक बार देख लेना, और दिन भर का जो कुछ हुआ आज का, तो उसके लिए थोड़ा सा 10-5 मिनट बैठ के कहाँ कहाँ पे उनसे इसमें क्या हुआ ये देखना। अभी वो लिखने की आदत तो कुछ आई नहीं है, वो लिखना जरूरी है, ऐसा कल से मुझे समझ आ रहा है कि लिखने के कारण बहुत अच्छे से काम हो पाएगा। तो उसके लिए भी थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं लेता हूँ। यहाँ तक की बात हो रही है। मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूँ। मैं और संवेदना ये दोनों को अलग अलग देख पा रहा हूँ, और उसके बाद उसके लिए निर्णय भी ले पा रहा हूँ। और प्रभावित होने का जो काम था 5वें स्टेप में, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है, ये प्रभावित होने का काम थोड़ा सा अधिक था, वो कम होने में प्रयास जारी है। और दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रभावित होने का काम कम हो रहा है, और जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत होने का काम चल रहा है। इसी कारण शायद पीछे कुछ दिनों से मैं लेक्चरर था, मुझे एचओडी बना दिया गया।
कि इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है ऐसा उन लोगों को लग रहा है, लेकिन मेरा तो निरंतर कार्य जारी है। और मुझे पता है कि और थोड़ा काम होना इसमें बाकी है, और वो तो निरंतर से ही आएगा। इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। बाह्य परिस्थिति का शरीर का प्रभाव तथा मेरा निर्वाह प्रतिक्रिया पूर्वक परतंत्र पूर्वक जीना। तो पहले तो यूएचवी के पहले बहुत सारा जीना परतंत्रता पूर्वक ही जीना था। अब जब से देख पा रहा हूँ कि ये परतंत्र पूर्वक जीने में दुख ज्यादा आता है, या फिर संवेदनाओं को हम ठीक से नहीं पढ़ पाते तो भाव को बिगाड़ लेते हैं, दुखी होते हैं, ये भी देख पा रहा हूँ। और जब जिम्मेदारी पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक जीना आ रहा है तो उसमें सुख का प्रमाण अधिक दिख रहा है, तो उससे प्रभावित होने की जो मात्रा है वो कम होते जा रही है। पहले तो व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होता था, अ, और जो रासायनिक भौतिक रासायनिक घटना शरीर के प्रभाव से ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि खाने पीने के भी डिसीजंस मैं ही लेता था, तो वो मेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं थे। तो उसमें भी सुधार आया है और उसके कारण हेल्थ भी ठीक रहने लगी है। घर का खाना अच्छे से खाने लगा हूँ, बाहर का खाना कम हो गया है। और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स होते थे तो वो ठीक से देख पा रहा हूँ कि उसमें सुधार आया है। मैं अपने शरीर की स्थिति का आकलन करता हूँ। शरीर का आकलन तो हो रहा है, शरीर में कोई घटना संवेदना सेंसेशन आ रहा है, क्या खाने के बाद क्या सेंसेशन हो रहे, ये पता तो हो रहा है। उसके कारण बहुत सारे चीजों की जो आदत थी बाहर खाने की वो कम हो गई है। और उसमें बहुत सारा घर का खाना जो है, जो शरीर को ठीक से अच्छा पोषण करता है, इसके लिए जो काम चल रहा है, घर से टिफिन हमेशा से साथ में रखना, ये चल रहा है काम उस पे। उसके लिए शरीर की स्थिति का आकलन हो पा रहा है। ये 7वीं स्टेज में शून्य के सह अस्तित्व में जीना है, इसके लिए तो अभी थोड़ा सा काम बाकी है, और इसके थोड़ा सा करने की और आवश्यकता है ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने के लिए देख रहा हूँ। और ये दोनों अभ्यास से ये बात समझ में आई कि मान्यताएं कम करना है और सेंसेशन भी कम करना है, और सहज स्वीकृति को बढ़ाना है। तो सहज स्वीकृति के लिए अ, अधिक से अधिक समय लगा के सहज भाव में जब भी रहूंगा तो बहुत ही अच्छा दिन जाता है। जिस दिन बहुत स्ट्रेस रहता है तो निर्णय पूर्वक मैं ये स्टेप्स देख के उसके अकॉर्डिंग दिन भर मेरा बर्ताव रखता हूँ, तो बहुत अच्छे से चीजें हैंडल होती है। और ज्यादा काम रहा तो सभी काम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद सभी का कि मैं ये काम में आया हूँ। चित्री जी, लीना जी, आरती जी, माधुरी दीदी, यशवंत भैया, इनके साथ निधि जी, इनके साथ एक यूएचवी ऑब्जर्वेशन करने का भी मौका मिला पीछे। और उसके कारण जब भी ऐसा मौका आता है तो मैं कुछ छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि पहले से पता है कि हमको कुछ करना है तो खाली ये सत्संग में लाके रख देना है, बाकी चीजें अपने आप अपने अंदर आने लगती है। तो इसके अभ्यास के कारण मुझे थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया है। अभी स्वभाव में थोड़ा सा देख पा रहा हूँ। पहले स्टेप में 4 स्टेप्स ठीक से देख पा रहा हूँ। अभी अभी कुछ स्टेप पे काम होना बाकी है, और वो अगले बैच के साथ भी 100% जुड़ना है, और इसके साथ निरंतर जुड़ा रह के थोड़ा सा और अपने पे काम करने की आवश्यकता है, ये देख पा रहा हूँ। और इसके कारण थोड़ा सा और अच्छी सुधार ऐसे आए कि मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा अच्छा बढ़ गया है। कुछ चीजें पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, चीजों का ऑब्जर्वेशन करके एनालिसिस हो जाता है कि ये चीज ऐसी है, ये ऐसी है, इसकी परिस्थिति ऐसी है, या फिर इसके कारण ज्यादा प्रभावित नहीं होना है, सहज भाव में रहना है। ये चीजें समझ पड़ती है, और थोड़ा सा इसके लिए काम चल रहा है ज्यादा से ज्यादा।
और इसके लिए फिर हमारे कॉलेज में यूएचवी सेल भी एक डेवलप किए हैं। और खुद भी सुबह से जुड़ा रहता हूँ, जब भी कुछ मैसेज आते हैं वो सेल के जो कोऑर्डिनेटर्स उनको बीच बीच में बोल बोल के फिर हम लोग उसको उनको वर्कशॉप के लिए ले जाते हैं। और थोड़ा सा हमारे प्रिंसिपल साहब का भी कहना है कि हम ये चीज कभी हमारे प्राइमरी टीचर्स के लिए हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज करते हैं तो देखो। तो उसके लिए भी थोड़ा सा उनके साथ मीटिंग का काम भी चल रहा है कि उनके माध्यम से कुछ ना कुछ हमारा भी उद्धार हो जाए, हमें भी बार बार ये चीजें सुनने मिले। और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें लगा के आखिरी में यही सीखना है सब, ऐसा समझ आ रही है। और दिन में से जब भी वक्त मिलता है तो इसमें लगा रहता हूँ, जब भी टाइम मिलता है। और लगा रहता हूँ, अभी जो भी सामने प्रस्ताव आता है, प्रपोजल आता है, तो प्रपोजल को अच्छे से देखने की एक आदत सी बन गई है। और ये अभ्यास के कारण मुझे बहुत स्पेसिफिक पॉइंट मिले जो 8 साल में नहीं मिले थे। तो वो पॉइंट मेरे पल्ले नहीं पड़ते थे, ऐसा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें कर लिया, लेकिन वो बात ही नहीं बन पा रही थी। जो यूएचवी के मॉर्निंग सेशन में जब भी जुड़ा हूँ उस दिन से बहुत बढ़िया से ये चल रहा है काम, कि इन चीजों को साफ साफ बाहर देखने से अच्छा अंदर में तो बहुत कुछ चल रहा है, उसमें देखने की आवश्यकता है और उसे संभालने की, सुधारने की आवश्यकता है। इस पर बहुत अच्छे से ध्यान गया। और ये पॉइंट्स काफी मेरे लिए बहुत हद तक इतने इम्पोर्टेंट हुए कि मैं इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने मोबाइल में रखा हूँ। जब भी मुझे याद आता है तो इस पे ध्यान जाता है और मैं करते रहता हूँ। तो इसके साथ साथ अभी इस टाइम पे यूएचवी सेल में भी बच्चों के लिए भी थोड़ा सा हम्म, काम चल रहा है। तो उसके अंडर हमें कंपलसरी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए लाइफ स्किल्स सब्जेक्ट है। तो उसमें यूएचवी भी एक कंटेंट है, एनएसएस एनसीसी, इसके साथ साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कंटेंट है। वो कंटेंट पिछले साल से हम लोग इधर ले रहे हैं बच्चों के लिए। और उससे भी बच्चों में भी काफी बदलाव आना देख पा रहे। तो साथ साथ उनके कारण हमारा भी ये कंटेंट पढ़ना हो जाता है और देखना हो जाता है, और बच्चे तो देख के ऑब्जर्व करके अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए खुद में भी बदलाव दिखने के कारण ये बच्चे भी बहुत सारे पूछने आते, बात करते। तो अच्छा लगता है कि ये कंटेंट के कारण सब परिवार में, समाज में और सब तरफ अपना एक देखने का नजरिया बदल गया है। और उसके कारण एक विकास होने की जो बात है वो देख पा रहा हूँ कि खुद में थोड़ा सा कुछ ना कुछ बदलाव दिख पा रहे। थैंक यू दीदी, मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यकांत भैया। बहुत ही अच्छे से ने अपनी यात्रा को रखा है। अभी कुछ हैंड रेस है, हम उनको सुन लेते हैं। विनय जी,